एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, जब हम क्लास 11th में थे तो फाइनल अकाउंट पढ़ते समय हमने तीन प्रकार के अकाउंट देखे थे। एक था ट्रेडिंग, एक था पी एंड एल और एक थी बैलेंस शीट, जो कि अकाउंट नहीं था, एक स्टेटमेंट। इन तीनों में क्या आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम सुना था? आप बोलोगे सर ये तो था ही नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि क्लास 11th में हम सब सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे। यानी कि एक मालिक था, जो भी पैसा था सब कुछ उसका था। तो हम क्या करते, ट्रेडिंग की मदद से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते, उसको ले जाते यहां पर पी एंड एल में, यहां से निकालते नेट प्रॉफिट, उसको ले जाते बैलेंस शीट में, उस एक आदमी को बांट देते थे। काम समझ। पर अब क्या हो गया है, जैसे ही आप 12वीं में आए हो तो आपकी फर्म हो गई है चेंज और आपने खोल ली है एक पार्टनरशिप फर्म, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे पार्टनर हो सकते हैं, अप टू 50 मेंबर तक इसके अंदर हो सकते हैं। सोचो कितना अजीब लगेगा अगर बैलेंस शीट में मैं कैपिटल के नीचे उन 50 का नाम लिखूं और हर एक आदमी को कितना प्रॉफिट मिला है, कितनी सैलरी मिली है, ये सब लिखूं। हमारी बैलेंस शीट पूरा इतना बड़ा खाता बन जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए और जो ये नेट प्रॉफिट आया है, ये पार्टनरों के बीच में कैसे बटेगा, इसको समझाने के लिए हम पीएनएल के बाद और बैलेंस शीट से पहले यहां पर एक खाते का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया? दो बातें अपन को यहां से पकड़नी। पहली, ये पीएनएल के बाद बनता है, आपको पीएनएल नहीं बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल पर बना है, छोड़ दो उसको। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मिलेगा और नेट प्रॉफिट की मदद से आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या क्या अपन को यहां पे समझ में आया? पहला, इट इज मेड आफ्टर पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद इसको बनाया जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तक का सारा काम पहले ही हो चुका है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड चीज, इसको बनाया क्यों जाता है, ये देखो ये लिखा हुआ, इसको बनाया जाता है जस्ट टू शो, बस इसलिए, बस ये दिखाने के लिए कि आपका जो प्रॉफिट है ये वाला, ये पार्टनरों के बीच में कैसे बटा है। मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 लोग हैं, तो किसको कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस नाम से मिल रहा है, ये बताने के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन का खाता बनाते हैं। एक सवाल आता है, पार्टनर को क्या क्या मिलेगा प्रॉफिट के अलावा? तो अपन ने वैसे तो पिछली वीडियो में देखा था कि पार्टनर और फर्म बहुत बार आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे पार्टनर ने जो पैसा लगाया, उस पैसे के बदले उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। पार्टनर अगर काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी, अगर वो कोई सेल्स कर रहा है तो हो सकता है उसको कमीशन मिले, अगर वो ड्राइंग ले गया है तो उसके बदले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको चुकाना है। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसके बदले में उसे 6% के इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो पार्टनर और फर्म के बीच होती है। इन चीजों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी है ये, दूसरी कैटेगरी है ये। इसको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है देना ही देना है। क्या बोलना है इसको? देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको देना है। सोचो, एक भला मानुस, उसने कंपनी को लोन दिया, वो भले ही मालिक हो, मेरे पास पैसे थे, मैंने कंपनी को लोन दिया, मैं भले ही मालिक हूं, मेरे को इंटरेस्ट तो देना भाई। तो चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये तो देना ही देना है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दो, देते जाओ, कंपल्सरीली देना, लॉस हो रहा है तो भी देना, कहीं से भी उठा के दो पर देना पड़ेगा। ठीक है, ये पीएनएल का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है ना, ट्रांसफर करते हैं पीएनएल के अंदर। क्लियर हो गया? एंट्री बोलूं तो एंट्री ऐसी होती है, पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, याद नहीं भी आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं, यानी कि
है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई तो कोई बात नहीं। समझ में आ गया? है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि ये जो सारी चीजें हैं ये आउट ऑफ प्रॉफिट दी जाती है। कैसे दी जाती है? प्रॉफिट में से दी जाती है। तो आपका जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें यही चीजें आती है, ये नहीं आता, यही चीजें आती है, क्योंकि प्रॉफिट में से ही जो जो जैसे जैसे ले रहा है वो सब यहां पर आ जाएगा। पार्टनर और फर्म के बीच में एक ट्रांजेक्शन और होता है। अगर आप किसी पार्टनर के घर पे सामान लगा रहे हो, घर पे फैक्ट्री लगा दी, तो वो रेंट होता है, वो भी आपको देना ही पड़ता है, वो भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? जो पार्टनर को प्रॉफिट में से हिस्सा देना है। पार्टनर कैसे हिस्सा ले सकता है? या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या सैलरी, या कमीशन, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मेट में। क्लियर हो गया? अब चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, अपन पहले खाता बनाते हैं और समझते हैं कि अकाउंट कैसे बनता है। तो देखो ये जो है इसमें डेट नहीं आती। क्यों नहीं आती सर डेट? डेट इसलिए नहीं आती क्योंकि ये फाइनल अकाउंट का ही एक पार्ट है, तो इसलिए डेट का कॉलम नहीं बनाने का। हम पर्टिकुलर अमाउंट 11वीं वाले बच्चे जानते हैं, अपन लोग पापा फॉर्मेट बना रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट यहां लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, अब समझो इस बात को। ये जो खाता है इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है? नेट पी एंड एल के बाद और बैलेंस शीट से पहले। तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? नेट प्रॉफिट से। कहां लिखा जाता है? देखो यहां लिखा जाता है बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट और यहां लिख दिया जाएगा। अब सवाल अपने दिमाग में आता है कि सर इधर ही क्यों लिखा नेट प्रॉफिट, इधर क्यों नहीं लिखा? तो इसका ध्यान से लॉजिक समझना बहुत काम आएगा आप लोगों के। ये जो अकाउंट है ये बनाया जाता है फर्म पर्सपेक्टिव से। फर्म पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? फर्म के हिसाब से नेट प्रॉफिट हुआ मेरे को, मेरी कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी के लिए फायदा है नुकसान है? आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो फायदा ही होता है, तो फायदा हमेशा कहां पर आता है? क्रेडिट साइड। ये फायदा किसका है? फर्म का। तो फर्म को जो जो चीजें मिल रही है उसका जब जब फायदा हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और जब जब फर्म का नुकसान हो रहा है तब तब हम उसको डेबिट में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें पकड़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने पैसा फर्म को दिया, फर्म उसके बदले में ब्याज पार्टनर को दे रही है। अब ध्यान रखो कि आप सेपरेट एंटिटी पे बात कर रहे हो, यानी कि फर्म और पार्टनर, मेरी कंपनी और मैं दोनों अलग हैं। तो इसने जब इसको पैसा दिया, रोकड़ा दिया, कैपिटल दिया, तो बदले में ये इसको क्या देती है? इंटरेस्ट। तो मेरी कंपनी मेरे को इंटरेस्ट दे रही है, कंपनी के नजरिए से तो पैसा जा रहा है ब्याज का, तो कंपनी के नजरिए से, ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से ये लॉस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आएगा। ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी। ठीक है, अकाउंट मत लिखो इधर, दोनों में जितना जितना है वो दिया और टोटल अमाउंट हमने बाहर लिख दिया। सिमिलरली पार्टनर को जो सैलरी मिल रही है, पार्टनर को तो मिल रहा है पर फर्म के लिए वो क्या है? लॉस है, तो हम यहां लिखेंगे टू सैलरी। कमीशन है तो कमीशन, जिसका है ए बी, यहां हमने उसको लिख दिया। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इधर, तीसरा पार्ट क्या है अपना, तीसरा क्या चौथा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है? इधर हट भाई, ये उल्टा है, यानी कि पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो फर्म से पैसे ले गया, और फर्म ने बोला आप पैसे में दे तो रही हूं आपको, पर क्या है बदले में आप मुझे इंटरेस्ट दो। तो ये पैसा फर्म के पास आ रहा है, इसलिए कहां लिखा जाएगा? यहां लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ गया? ए बी, क्लियर है? ये आपका हो गया खाता खत्म। इस खाते में मैक्स टू मैक्स एक दो चीजें और आ सकती हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। जैसे कभी कभी रेंट डाल देते हैं, ठीक है, कभी कभी जनरलिज्म में डाल देते हैं कि भाई आपके पास जो पैसा है ना उसको जनरलिज्म में ले जाना। 100 में से किसी एक क्वेश्चन में आएगा, इसके अलावा 99% क्वेश्चन में इस खाते में बस इतनी ही चीजें आती है। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि आपने कमीशन को यहां से हटाया और कमीशन से हटा के कहां लिख दिया? यहां लिख दिया। मान लो ए कोई कमीशन मिल रहा है, एस कैपिटल अकाउंट आपने यहां लिखा, ब्रैकेट में लिखा कमीशन, ये आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब अगला काम होता है इस खाते का बैलेंस निकाल।
देखो हमारे पास 1 लाख रुपए थे, जो हमने पहले तो कैपिटल के इंटरेस्ट में, सैलरी में, कमीशन में थोड़े बहुत बाँट दी। अब ये देखते हैं कि कितना पैसा बच गया है। ठीक है? तो यहाँ पर निकाला, बैलेंस वैसे ही निकालते हैं, दोनों साइड का टोटल करो। जो ज़्यादा आ रहा है, वो दोनों तरफ लिखा और जो डिफरेंस है, वो यहाँ लिख दिया। सोच के देखो 1 लाख रुपए थे हमारे पास, 10-20 हज़ार रुपए सैलरी में चले गए, 10-20 हज़ार रुपए ब्याज में चले गए, 40 हज़ार रुपए हमारे पास और बचे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब ये 40 हज़ार का क्या होगा? ये बचा हुआ नेट प्रॉफिट है, तो पार्टनर बोलेंगे ले आओ, हमें दे दो, हम ले लेंगे, तो पार्टनर ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पार्टनरों के कैपिटल में हम पैसा दे रहे हैं ए और बी को। कितना क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं हम प्रॉफिट। सादा भाषा में बोले तो बैलेंसिंग फिगर। जो बच गया वो पार्टनरों को मिल जाएगा। समझ में आ गया? पहले पूरे में से सैलरी ले जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले जाएंगे, जो बच जाएगा उसको पार्टनर प्रॉफिट के नाम से ले जाएंगे। मतलब हर तरीके से पार्टनर को ही पैसा मिल रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? आसान है। अब एक सवाल जो आता है, जो टीचर्स कम पूछते हैं, बच्चे ना थोड़ा-सा दबके रहते हैं उसमें, बाँटते कैसे हैं? तो ये समझने के लिए कि बाँटते कैसे हैं और एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। हमारे साथ गलती क्या होती है कि हम क्वेश्चन को कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, एंड अंत कैसे करना है, इसके बारे में कोई बताता नहीं। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के अच्छा ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। अच्छा, अच्छा, अच्छा आ गया क्या? आया, नहीं आया, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि अपने सामने अगर एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे ये पता लगा सकते हैं कि हमारा कुछ मिस तो नहीं हो गया। हमने सारी की सारी चीज़ें लिख ली तो है ना, ठीक है? तो देखो कैसे करना है, उससे पहले 1-2 चीज़ें ध्यान रखो। आप कोई सा भी क्वेश्चन करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, सबसे पहले आपको ये लिखना है। ये अगर आप खाता बना रहे हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, तो आपको नेट प्रॉफिट को सबसे पहले अपने खाते में लिखना है। अगर आप ये करते हो तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी चीज, आप जब भी क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन का एक वर्किंग नोट बनाओ। कैसे बनाएंगे? एक क्वेश्चन करके समझते चलो, बेहतर समझ में आएगा। तो हमारे सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है, हम कैसे पार्टनरों के बीच में उसको बांट रहे हैं। ठीक है, देखो ए एंड बी आर पार्टनर। ए की कैपिटल 1 लाख है, बी के पास कैपिटल 60,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, बी को सैलरी भी देनी है 36,000 की, प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन सैलरी से पहले 80,000 है। अब हम गलती क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट नहीं बनाना बेटा, अभी अकाउंट बना लोगे तो गलती हो जाएगी। अपन ढंग के तरीके से चलते हैं। तो देखो जब भी आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम एक वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे। कैसे? ए एंड बी दो पार्टनर हैं, कैपिटल यहां लिखा कैपिटल, यहां लिखा ए की कैपिटल 1 लाख रुपए, बी की कैपिटल 60,000। मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 6%। 6% 1 लाख पे है, 6% अपने को देना, तो 1 लाख का 6% हो गया 6,000 रुपए। इसका 6% हो गया 3,600 रुपए। इसके बाद आता है बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 36,000 पर एनम। सैलरी देनी है बी को, कितनी? 36,000 पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल की सैलरी। हमेशा पूरे साल की लिखना, महीने भर की दी होगी तो भी पूरे साल की लिखना। एक काम करता हूं मैं, कल या परसों एक वीडियो डालते हैं अपन, जिसमें ना कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो कि हम बना के रखते हैं, जो कि आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करते समय लिखने चाहिए। उन गोल्डन रूल को लिख लो अभी से और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो कल या परसों की वीडियो में मैं दे देता हूं तुम लोगों को। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, यहां अलग से लिखा प्रॉफिट। एक चीज लिखी यहां पर, बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, मतलब बिफोर मतलब पहले, इंटरेस्ट एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड सैलरी को देने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना है? 80,000। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पे एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। ये क्वेश्चन में शायद लिखना भूल गई हमारी टीम। अब देखो ये करने से क्या हुआ, आपका क्वेश्चन काफी आसान हो गया। आसान कैसे हो गया? देखो सबसे पहले हमें अब इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमने सारी चीजें यहां लिख ली है। दूसरा, मुझे पता है कि कैपिटल नहीं आती पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ये आता है और ये आता है। तो मुझे पता है दो ही चीजें हैं जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आनी, तो मुझे फॉर्मेट का साइज बनाने में आसानी हो गई। ठीक है, प्रॉफिट हमको पता है, चलो खाता बना देते हो। अरे ये कहां से आ गया भाई, तुम कहां से आ गए? जगह तो दो मेरे को। कहां गए? चलो जगह लेते हैं, बनाते हैं कहीं ना कहीं। तो जगह तो तुमने छोड़ी नहीं, यहाँ बना ले, चलो यही बना लेते हैं। हट जा भाई। देखो ये लियो भैया, ये आया तुम्हारा खाता बेहतरीन सा। किधर गए? ये लियो, पर्टिकुलर क्या, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इधर आया तुम्हारा अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर।
ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या बटेगा। सबसे पहला काम होता है कि हमारा प्रॉफिट को बांट दें। प्रॉफिट कितना है 80,000। तो यहां हमने लिखा बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में लिखा नेट प्रॉफिट कितना 80,000। सबसे पहले ये कर लिया अपन। उसके बाद क्या है, कैपिटल नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और 3,600। यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 6,000 और 3,600 कितना हो गया 9,600। ठीक है साहब। इसके बाद क्या है, सैलरी देनी है बी को 36,000 रुपए। तो हमने यहां लिखा टू, एक ही को देनी तो डायरेक्ट लिख देते हैं बी सैलरी 36,000 रुपीज। देखो हमारा क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तीन ही चीज थी, हमने तीनों लिख ली। अब क्या करना है, टोटल करना है। देखो भैया टोटल करना है, यहां आया 80,000, यहां पर भी आया 80,000। ये कितना हुआ 36 और 10 कितना हो गया 46, 45 600। तो ये हो गया 34 400। ये बच गया आपका प्रॉफिट। तो हम यहां लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट हमने ए और बी को बांटना है। अरे एक चीज तो बताओ कि हमको प्रॉफिट ए और बी को बांटना है, पूरे क्वेश्चन में ये तो लिखा ही नहीं है कि कैसे बांटना है। आधा आधा बटेगा, ए को ज्यादा देना है बी को कम देना है, ये तो किसी ने बताया नहीं। तो यहां पर आता है हमारा आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अपन ने पिछली वीडियो में भी देखा था कि अगर आपको ये ना बताया जाए कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है, तो आपको प्रॉफिट हमेशा इक्वली बांटना है। ये माना जाएगा कि इनकी जो डीड थी उसमें इन्होंने लिखा ही नहीं। तो प्रॉफिट कैसा बटेगा इक्वली। तो देखो भैया कितना है 34,400, 34,400 को अगर दो टुकड़ों में बांटा जाए तो ये आएगा 17,200। 17,200 हो गया। ठीक है ना, जाऊं मैं बता के जाऊं क्या कैसे हुआ, चलो बताते हैं। बच्चे क्या होता है इस चीज में ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर ये बटा कैसे। ठीक है, ये तो आसान है कि 10 रुपए को दो लोगों में बांटना है तो 5-5 रुपए बांट दो। पर अगर मैं बोलूं 10,520 रुपए को 3:2 में बांटना है तो शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज रहे। तो अपन इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। देखो बांटते कैसे हैं, ध्यान से सुनना, मैं एक एक छोटी छोटी बारीकी पकड़ रहा हूं और वो बारीकी तुम्हें बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसको मिटा दो। अब तो लिख लिया ना सबने, चलो इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल अभी अपना क्वेश्चन था 34,400 का अपना प्रॉफिट है, इसको हमें ए और बी में बांटना है बराबर। तो कैसे बांटेंगे, देखो 34,400 ए और बी का रेशो है 1:1, इक्वल मतलब 1:1। तो ध्यान से देखना, इन 1:1 में ए के पास कितना है, मल्टीप्लाई लिखेंगे यहां पर 1, टोटल कितना है 1 + 1 2, ऐसे बात। सिमिलरली 34,400 इंटू बी के पास कितना है 1, टोटल कितना है 1 + 1 2। तो आप देख लो, इसको काट दो, ये आ गया 17,200। यहां तक क्लियर है। थोड़ा और एक मुश्किल और बता दूं, फॉर एग्जांपल मान लो कि 34,400 को आपको ए और बी को बांटना था 3:2 में। तो कैसे बांटते, ए को देखो टोटल है 34,400 इंटू ए के पास कितना है 3, टोटल कितना है 5। हो गया काम खत्म, मल्टीप्लाई करके काट दो, काम हो जाएगा आपका। काटो, देखो 5 × 30, 4 बचा 44 नहीं आता, 8 आता है, 4 बचा 8 0 × 3, बस ये आपका हो गया 0 8 3 24 का 4 हासिल का 2 24 और 2 26 का 6 हासिल का 2 18 तो 20,640। ठीक है जी, कैलकुलेशन अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हो तो देख लेना, वैसे मुझे उम्मीद है कि नहीं हो जाएगी। 34,400 बी को बांटना है तो ये आया 2/5, 5 मतलब इन दोनों का टोटल। समझ में आ गया। तो ऐसे बांटते हैं। अब अपना क्वेश्चन तो भैया यहाँ पर खत्म हो गया था, तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन खींच दी, आपका काम यहाँ पर समाप्त हो गया।